स्टूडेंट्स वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। पिछले क्लास में हम रियल नंबर पढ़ रहे थे, वास्तविक संख्याएं समाप्त कर चुके हैं। आज हम बहुपद को शुरू करेंगे। तो बहुपद में बहुपद क्या है, इसके एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। पहला पॉइंट है बीजगणितीय पद, अलजेब्रिक टर्म्स। बीजगणितीय संकेतों अर्थात चर यानी एक्स वाई जेड पी क्यू आर जो भी है, और संख्याओं के गुणनफल, संख्या 1 2 3 4 5 6 इत्यादि की संख्याओं के गुणनफल को बीजगणितीय पद या केवल पद कहते हैं। जैसे 2x है तो 2 गुना x, यहाँ पर 2 हो गया संख्या हो गया और x क्या हो गया, चर हो गया। तो चर और संख्याओं के गुणनफल को बीजगणितीय पद या केवल पद कहते हैं। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है गुणांक, कोफिशिएंट। किसी पद में गुणा करने वाली जो संख्या होती है उससे उस पद का अंक गुणांक कहते हैं। जैसे 5a जो पद है उसमें इस पद का गुणांक क्या है, अंक गुणांक 5 है। कुछ है जैसे 5a b स्क्वायर है तो में b स्क्वायर गुणांक 5a है, तो इस तरह से इसको अक्षर गुणांक कहते हैं। जब गुणांक कोई विशेष संख्या ना हो तो उसे अक्षर गुणांक कहते हैं। ये हो गया गुणांक, समझ गए। अब पद का घात, पद का घात किसको कहते हैं, डिग्री ऑफ ए टर्म। यहाँ पर अभी हम टर्म पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम एक्सप्रेशन पर जाएंगे। तो पद का घात, तो पद के सभी चर के घातांकों का जोगफल उस पद का घात कहलाता है। जितना भी चर है और उसके चर का जो सभी घातांकों का जोगफल कर देंगे तो वो उस पद का उसे घात कहते हैं। जैसे 5x स्क्वायर वाई जेड का घात क्या होगा, इसमें एक्स स्क्वायर एक्स जो चर है उसका घात 2 है तो 2, वाई जो चर है उसका घात 1 और जेड का घात 1, तो सभी का जोगफल जो करेंगे वो 4 होगा। तो इस तरह से इस पद का 5x स्क्वायर वाई जेड का इस पद का जो घात का होगा वो 4 कहलाएगा। जैसे 2a स्क्वायर बी में एक a का घात क्या है 2 और b का घात 1 है, तो 2 + 1 3। तो ये जो पद हुआ 2a स्क्वायर बी, इसका घात कितना होगा, 3 होगा। पद का घात समझ लिए। अब चलते हैं सजातीय और विजातीय पद, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो सजातीय पद, दो सजातीय पद उसको कहा जाएगा जो जिसमें दोनों पद का चर और उसका घात समान हो। दोनों पदों में चर और उसका घात समान हो तो वो सजातीय पद कहलाएगा, अन्यथा विजातीय पद कहलाएगा। चर और घात समान नहीं होगा तो विजातीय पद। अब जैसे देखिए 5a स्क्वायर, इसमें जो चर है a इसका घात 2 है और -a स्क्वायर, इसमें जो चर है a इसका भी घात क्या है 2 है। तो इस तरह से ये दोनों सजातीय पद हो जाएगा। x का घात, x जो चर है उसका घात 1 है और इसमें भी x का घात जो चर है इसका घात 1 है। y का जो चर है इसमें y का घात 1 है और इसमें भी y का घात जो है 1 है। तो इस तरह से ये सजातीय पद हो गया। यदि दोनों पदों का चर और घात समान हो तो सजातीय पद कहलाएगा और नहीं होगा तो विजातीय पद कहलाएगा। जैसे यहाँ पर जो x जो चर है उसका घात 1 है और यहाँ पर जो x जो चर है उसका घात 2 है, तो चर और घात समान नहीं है, तो इस तरह से ये विजातीय पद हो जाएगा। इसमें देखिए तो 5a स्क्वायर बी, इसमें जो चर a है उसका घात 2 है और इसमें जो चर है इसमें a का घात 1 है, तो ये समान नहीं है। b जो चर है इसमें इसका घात 1 है और इसमें जो b है इसका घात 2 है, तो ये दोनों समान नहीं है, चर और घात समान नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, विजातीय पद हो जाएंगे। अब चलिए पढ़ते हैं बीजगणितीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एक बीजगणितीय व्यंजक एक या अधिक बीजीय पदों से बना होता है। एक पद रहे या अधिक पद रहे, एक या एक अधिक पद रहे तो कहलाएगा बीजगणितीय व्यंजक कहलाएगा। यदि एक पद रहेगा तो क्या कहते हैं, उसको बीजगणितीय पद कहते हैं। यहाँ पर पढ़े हैं, उसको बीजगणितीय पद कहते हैं। एक पद वाले को बीजगणितीय व्यंजक भी कह सकते हैं और बीजगणितीय पद भी कह सकते हैं। लेकिन यदि 2 पद हो जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, 2 पद हो जाएंगे, 3 पद हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बीजगणितीय व्यंजक बोलेंगे। ठीक है। जैसे एक्स क्यूब क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। x + 4 या 2x स्क्वायर - x, ये सभी क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। अब चलिए अब देखते हैं बहुपद किसको कहते हैं। मेन पॉइंट पर आते हैं बहुपद।
तो एक चर x के विभिन्न घातों वाले पदों को प्लस चिन्ह से एकत्रित करने पर प्राप्त जो व्यंजक होता है, ठीक है, एक चर x के केवल x चर रहेगा, उसके विभिन्न घातों वाले पदों, जैसे n है घात, n-1 है घातों वाले पदों को प्लस चिन्ह यदि सभी को जोगफल करेंगे, एकत्रित करने पर जो प्राप्त व्यंजक होगा उसको कहेंगे बहुपद कहेंगे। को चर x में एक बहुपद कहते हैं, उसको किस में कहेंगे कि चर x में एक बहुपद है। यहाँ पर ध्यान देना है, a0 और a1 जो है धनात्मक या ऋणात्मक वास्तविक संख्या है, ठीक है, वास्तविक संख्या है। आपको बताए हैं वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, परिमेय संख्या हो और प्लस अपरिमेय दोनों को मिलाकर जो सम्मिलित रूप है उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि a0 और a1 जो है धनात्मक या ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं हैं एवं n एक पूर्ण संख्या है, तभी उसको हम बहुपद कहेंगे। n क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, 0 से लेकर इन्फिनिटी, 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। तो n एक पूर्ण संख्या होना चाहिए और a0 और a1 जो है धनात्मक या ऋणात्मक वास्तविक संख्या होना चाहिए। अब बहुपद देखिए, a0 x के पावर n प्लस a1 x इंटू n-1 प्लस को fx या px या qx इत्यादि से निरूपित किया जाता है, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए बहुपद का घात, यहाँ पढ़े थे किसका घात, पद का घात, यहाँ पढ़े थे पद का घात पढ़े थे, ठीक है, पद का घात आपको बता दिए हैं। अब पढ़ेंगे बहुपद का घात। किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहा जाता है। किसी भी बहुपद में जो सबसे बड़े घात वाला पद होगा उसके घातांक को उस पूरे बहुपद का घात कहा जाएगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, बहुपद x³ प्लस 7x² में x के सबसे बड़े घात वाला पद कौन है, x³ है, तो इसका घातांक 3 है और इसका घातांक 3 है, तो इस बहुपद का घात पूरा क्या कहलाएगा, 3 कहलाएगा, ठीक है। दो चर a b और b में बहुपद a³ b² माइनस इनमें सबसे बड़े घात वाला पद कौन है, a³ b², जिसका घातांक 3 + 2 5 है, तो इस बहुपद का घात 5 होगा। अब देखिए एक पॉइंट और है इसमें कि पुनः 9 और -7 आदि अचर जो 9 और -7 क्या है, ये तो कांस्टेंट है, तो ये अचर हैं, ये चर नहीं है, तो अचर भी क्या है, इसको भी बहुपद कहेंगे, जिन्हें कहते हैं अचर बहुपद कहते हैं, इन्हें अचर बहुपद कहते हैं। एवं शून्येतर मतलब कि शून्य को छोड़कर शून्येतर अचर बहुपद का घात शून्य होता है, क्योंकि 9 को लिख सकते हैं 9 इंटू x के पावर 0, क्योंकि x के पावर 0 बराबर होता है 1 होता है। तो इस तरह से बहुपद a0 x के पावर n जो है, इसके बाद में nवें घात का बहुपद है। इसका सबसे जो बड़ा घातांक वाला कौन है पद, a0 x के पावर n है, तो सबसे बड़ा घात तो है n, तो इसको बोलेंगे ये nवें घात का बहुपद है। इतना समझ लीजिए। अब बहुपद का देखिए मानक रूप किसको कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। तो बहुपद px बराबर a0 x के पावर n प्लस a1 x के पावर n-1 प्लस a के पावर n में x के घातों को अवरोही यानी घटते हुए क्रम में है, ये घटते हुए क्रम में है, x के पावर जो है n, इसके बाद n-1, इसके बाद n-2, इसके बाद n-3, इसके बाद इसी तरह से x के पावर ये आ गया 1, x के पावर ये कितना होगा, इसके पावर ये 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये घटते हुए क्रम में है, तो इस बहुपद px को x घातों के आरोही बढ़ते हुए क्रम में भी लिख सकते हैं, इसको घटते या बढ़ते हुए क्रम में। a के पावर n x के पावर 0 है यहाँ पर, फिर यहाँ पर x के पावर 1 हो गया, फिर आपको हो जाएगा x² हो जाएगा, x³ हो जाएगा, इस तरह से x के पावर n-2 प्लस करके x के पावर n तक। तो ये या तो घटते हुए क्रम में रहे या बढ़ते हुए क्रम में रहे, तो उसको कहेंगे उस बहुपद का मानक रूप कहते हैं। उससे क्या कह रहा है कि जब किसी चर x में जो दिया हुआ बहुपद x के घातों के आरोही क्रम में अथवा x के घातों के अवरोही क्रम में हो, तो यह कहा जाता है कि बहुपद मानक रूप में है। समझ गए, स्टैंडर्ड फॉर्म या तो आरोही क्रम में रहे या अवरोही क्रम में रहे x का पावर, तो उसे कहेंगे बहुपद का मानक रूप कहते हैं उसको। अब देखिए बहुपदों का वर्गीकरण है,
एक पदी बहुपद, जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद, दो पद वाले को द्विपदी बहुपद, तीन पद वाले को त्रिपदी बहुपद, और शून्य बहुपद किसको कहते हैं, जिस बहुपद के सभी गुणांक जो शून्य है उस शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे 0 × x², 0 × x, यानी ये क्या है, सब जीरो है तो इसको शून्य बहुपद कहेंगे, यानी जीरो को शून्य बहुपद कहा जा सकता है। शून्य बहुपद का घात अनिर्धार्य है, माने उसको निर्दिष्ट नहीं होता है। अब इसको जो बहुपद है उसको इस तरह से भी इसको डिवाइड किया जा सकता है, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, त्रिघाती बहुपद। तो रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, यदि बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात 1 हो उस बहुपद को रैखिक बहुपद, जिसका x का घात जिस बहुपद में 1 हो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। जैसे 4x हो गया, 3x + 1 इत्यादि। द्विघाती बहुपद में रहेगा चर का घात जो रहेगा 2 रहेगा उसको द्विघाती बहुपद, जिसका घात 3 रहेगा उसको त्रिघाती बहुपद। अब वह बहुपद का मान, जब बहुपद में चरों का विशेष मान रखा जाता है तो बहुपद का मान निकाला। जैसे x = 1 है तो बहुपद px = 4x² - 3x + 1, तो में p का इसका मान जो हो जाएगा, बहुपद में x की जगह पर 1 रखेंगे तो इस तरह से हम क्वेश्चन में आगे बताते चलेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब प्रश्नावली 2A को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 2A आपका है, प्रश्नावली 2A पेज नंबर है 53। तो अध्याय 2 बहुपद है। इसमें आपको बहुपद का परिभाषा समझ गए कि एक चर x के विभिन्न घात वाले पदों को प्लस चिन्ह से एकत्रित करने पर प्राप्त जो व्यंजक होता है px बराबर को चर x में एक बहुपद कहते हैं। जहाँ यहाँ पर ध्यान देना है कि a0 और a1 इत्यादि धनात्मक और ऋणात्मक वास्तविक संख्या हैं। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि धनात्मक और ऋणात्मक वास्तविक संख्या होना चाहिए। वास्तविक संख्या यानी परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, दोनों को मिलाकर वास्तविक संख्या बोला जाता है। और n एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, n एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। और बहुपद का मानक रूप है यदि घातों के अवरोही क्रम में हो या आरोही क्रम में हो, तो ये दोनों क्रम जो है बहुपद का मानक रूप कहलाते हैं। अब प्रश्नावली 2A, इसमें पहचान करना है कि निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद हैं। तो बहुपद किसको कहते हैं, बहुपद है यहाँ पर देखिए किताब में a0 और a1 क्या होना चाहिए, धनात्मक या ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ पर है a0 क्या 1 है, धनात्मक और या ऋणात्मक वास्तविक संख्या होना चाहिए, और n जो है एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर n जो क्या है 2 है, 1 है, यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर जैसे ये 0 हो गया तो क्या है, n एक पूर्ण संख्या है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये बहुपद हो जाएगा, ये बहुपद होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए a0 और a1 इत्यादि धनात्मक या ऋणात्मक वास्तविक संख्या होना चाहिए एवं n एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो बस इसी को ध्यान रखना है। अब देखिए x + 2/x है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x + 2 × x⁻−1। तो यहाँ पर जो n जो हो गया -1 जो हो गया, ये क्या हो गया है, पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण n जो है यहाँ ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होता है 0 से लेकर 0, 1, 2, 0 से लेकर 1, 2 सो ऑन इन्फिनिटी तक होता है। तो इस तरह से यहाँ पर n का मान जो है पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद का जो है डिफिनीशन उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये बहुपद ये नहीं होगा, बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। अब देखिए 3 √x यानी x⁻1/2 हो गया प्लस 2x - 7। तो यहाँ भी जो भी है n बराबर क्या हो गया, x⁻n जो है 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3 होता है पूर्ण संख्या, 0, 1, 2, 3 इत्यादि होता है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस तरह से ये भी एक बहुपद, तीसरा भी आपका बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। चौथा है 3x⁻2। तो यहाँ भी देखिए n जो है क्या है, n बराबर -2 है, तो जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, n पूर्ण संख्या होना चाहिए, n पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा।
बहुपद होने के लिए क्या चाहिए कि a0 और a1 जो है धनात्मक या ऋणात्मक वास्तविक संख्या होना चाहिए, और n जो है ये जो n जो है उसको पूर्ण संख्या होना चाहिए। एक से पावर जो n है, जो घात है, n का मतलब जो घात है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, और a0 और a1 ये क्या होना चाहिए, धनात्मक या ऋणात्मक वास्तविक संख्या होना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें भी u का पावर क्या है, 1/2 है, तो n यहाँ भी पूर्ण संख्या नहीं है, n यहाँ भी पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं। ठीक है, अब छठवा देखते हैं, तो छठवा में है कि देखिए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है यानी कि वास्तविक संख्या है। a0 क्या है, a0 है √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है मतलब कि ये वास्तविक संख्या है, तो ठीक है वास्तविक संख्या तो होना चाहिए। √3 भी क्या है, सेम चीज़ है, ये भी अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो a0 और a1 वास्तविक संख्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या है, और n बराबर 3 है यहाँ पर, और n बराबर 1 है, तो n भी बराबर भी क्या है, n भी पूर्ण संख्या है। दोनों कंडीशन जो है फुलफिल कर रहा है, तो इस तरह से ये बहुपद होगा, ये बहुपद होगा। ठीक है, अब देखिए अगला छठा हो गया, सतवा कौन सा, √3 के पावर √3t, और यहाँ पर √2, यहाँ पर जो a0 और a1 तो ठीक है अपरिमेय संख्या है यानी वास्तविक संख्या हो गया, √3 और √2 तो ठीक है। यहाँ पर भी जो है n का पावर जो 1 है ये भी पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर जो है n बराबर है t के पावर 1/2 है, ये t के पावर 1/2 हो गया, तो यहाँ पर जो है n जो है घात जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा, पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। -7 क्या है, ये एक अचर बहुपद है। ठीक है, तो ये बहुपद कहलाएगा, एक अचर बहुपद कहलाएगा, लेकिन हमको बहुपद ही तो पता करना है कि बहुपद है कि नहीं, तो ये आपका ये अचर बहुपद है। आठवां हो गया, नौवा देखिए, तो नौवा है y² + √2। ठीक है, तो यहाँ पर भी n बराबर 2 है, और ये √2 है, ये वास्तविक संख्या हो गया है, यहाँ पर y के पावर 0, तो ये भी क्या है, n एक पूर्ण संख्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद हो जाएगा, ये बहुपद होगा। 10वां देखिए, तो इसमें ये a0 क्या है, वास्तविक संख्या है, -3 वास्तविक संख्या, धनात्मक या ऋणात्मक वास्तविक संख्या है, ये भी ठीक है, और n बराबर 2 है, यहाँ पर n बराबर 1 है, यानी n बराबर 0, तो ये भी बहुपद हो गया है, क्योंकि बहुपद का दो कंडीशन, a0 और a1, ठीक है, ये धनात्मक या ऋणात्मक वास्तविक संख्या होना चाहिए, और n को एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। a0 और a1 धनात्मक या ऋणात्मक वास्तविक संख्या होना चाहिए, और n एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, बस यही दो कंडीशन है। तो जिसमें किसमें कौन कौन सा यहाँ पर बहुपद हो गया, पहला हो गया, इसके बाद हो गया आपका चौथा बहुपद नहीं होगा, दूसरा भी नहीं है, ये आपका हो गया, फिर छठा हो गया, इसके बाद सतवा बहुपद नहीं है, इसके बाद आठवां हो गया बहुपद, इसके बाद नौवा हो गया, और इसके बाद 10वां हो गया। तो इस तरह से 5 गो बहुपद हो गया, और 5 गो बहुपद नहीं होगा, समझ लिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सत्य कथन एवं असत्य कथन को पहचानिए। तो ये कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है, तो ये वास्तविक संख्या है, 9 क्या है, परिमेय संख्या, और ये अपरिमेय संख्या यानी वास्तविक संख्या है, और ये भी अपरिमेय संख्या, तो ये वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य, तो सत्य को स लिखना है, ये सत्य हो गया। 11x² - 16 पूर्णांकों पर बहुपद है, यहाँ पर ये ठीक है, 11 भी पूर्णांक है, यह 16 भी पूर्णांक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। 1/2 x के पावर 4 -3/7 ये क्या है, परिमेय संख्याओं पर बहुपद है, लेकिन ये दिया हुआ है पूर्णांकों पर बहुपद, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। ये यदि लिखा रहता है कि परिमेय संख्याओं पर बहुपद रहता तो इसको बोलते कि सही है, लेकिन लिखा है पूर्णांकों पर बहुपद है, तो ये असत्य हो गया। ये आपका देखिए परिमेय संख्याओं पर बहुपद है, तो यहाँ पर √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, बहुपद तो है लेकिन ये अपरिमेय संख्याओं पर बहुपद है, और लिखा है क्या कि परिमेय संख्याओं पर बहुपद है, तो इस तरह से ये असत्य हो गया।
ये भी असत्य हो गया। यदि लिखा रहता कि अपरिमेय संख्याओं पर बहुपद, तो ये आपका सही हो जाता, सत्य हो जाता। ई नंबर क्वेश्चन है कि x³/3 माइनस यहाँ पर 1/3 है और यहाँ पर ये आपका परिमेय संख्या पर बहुपद है, ठीक है। 1/3 परिमेय संख्या, तो ये सत्य हो गया। √7x यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं पर बहुपद है, तो ये लिखा है पूर्णांकों पर बहुपद, ये भी आपका असत्य हो गया, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन समझ गए। अब तीसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। इसी में निम्नलिखित में x² का गुणांक क्या है। x² का गुणांक इसमें पता करना है, तो x² गुणांक क्या है, तो 1 है, इसे यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसमें x² का गुणांक कोई है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, 0 है, यानी कि 0 है। 0 × x² है, 0 × x माइनस x³ यहाँ पर गुणांक 1 है और गुना में 0 × x², तो x² गुणांक हो जाएगा 0। यहाँ पर कितना है, π/2 है x² का गुणांक, और यहाँ पर -1 है और यहाँ पर भी क्या है, 0 है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसमें हम इंट्रोडक्शन दिए, इस क्लास में आपको समझाए सब पूरा, और इसके बाद 1, 2, 3 क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। अब अगले क्लास में हम आगे पढ़ाएंगे, चौथा से आगे शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।